एक समय की बात है, किसी राज्य का राजा था जिसकी 6 रानियां थीं और वो 6 की 6 की किसी कारणवश अंधी हो चुकी थीं और उन सब के कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण राजा काफी दुखी रहता था। और उसी राज्य में 7 चोर रहते थे। वो सातों चोर चोरी कर कर थक चुके थे। अब वो इज्जत से जीना चाहते थे। उन्होंने सोचा, एक बड्डीदा हाथ मारते हैं और फिर आराम से जिंदगी जिएंगे। तो वो दूसरे राज्य में चोरी करने गए। वहां पर किसी डायन का कहर था और वो डायन आदमखोर थी। चोरों को नहीं पता था और वो रात को उसी राज्य में चोरी करने पहुंच गए। जिस मोहल्ले में वो चोरी करने पहुंचे, वहीं डायन एक मोटी तकड़दही भैंस बनकर बैठी थी। चोरों ने देखा तो वह दंग रह गए कि भैंस इतनी सुंदर और तंदुरुस्त। उन्होंने सोचा कि भैंस को ही चोरी कर लेते हैं और इसका दूध बेचेंगे और आराम से जिंदगी काटेंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि यह भैंस भैंस नहीं बल्कि डायन है। वह रातों रात उस राज्य से भैंस को चोरी करके अपने राज्य में ले आए। सुबह हुई तो उन्होंने उस भैंस के चारे पानी का इंतजाम किया और साथ में मिलकर एकजुट होकर कसम खाई कि वह सातों भैंस का मिलकर ख्याल रखेंगे और जो उसका दूध होगा उसे बेचकर गुजरा करेंगे और कभी भी चोरी नहीं करेंगे। जब उन्होंने यह कसम खाई तो कोई भैंस के लिए चारा लेने, कोई पानी लेने और कोई उसे नहलाने लगा और कोई उसके लिए पौष्टिक आहार बाजार से खरीदने गया। जब शाम को सब इकट्ठा हो गया तो उन्होंने भैंस को एक खूंटे पर बांधा और उसका दूध निकाला। दूध काफी निकाला। उन्होंने दूध को बाजार में बेच दिया। उससे काफी अच्छा मुनाफा हुआ तो उन्होंने ऐसे ही अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते एक हफ्ता बीता ही था। सब खुश थे कि चोरी से छुटकारा मिला। फिर तभी एक रात को डायन की भूख जगी। उसने मौका देखा और रात को एक को जिंदा निकल गई। सुबह हुई तो सभी ने उसको ढूंढा, पर वो ना मिलने की वजह से उन्होंने बातें बनाई कि वो भाग गया क्योंकि उससे मेहनत नहीं होती थी। उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर रात हुई, भैंस ने डायन का रूप लिया और एक और को निगल गई। सुबह फिर वही बातें बनी कि उन दोनों की आपस में सलाह थी भागने की। फिर हर रात एक के बाद एक सबको निगल गई। 2 चोर बच गए। उन दोनों ने कहा एक दूसरे से कि सभी भाग गए, हम बचे हैं। हम आज रात को एक दूसरे को अपने से बांध के सोएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। एक शक था भैंस पर तो वो नहीं सोया। वो जागता रहा। फिर जो उसने देखा तो वह कांपने लगा। सुबह हुई तो उसने सोचा कि भाग नहीं सकता, तो उसने बहाना लगाया कि चारा लेने जाता हूं। फिर उसने भैंस से कहा, देख ले, तुझे और मुझे छोड़ देकर सभी भाग गए। मैं अभी तेरे हरी घास लाता हूं। वो चल पड़ा और चलता गया। 1-2 मील पहुंचा तो डायन को पता चल गया। वो उसके पीछे भागी औरत बनकर चोर भी भागने लगा। वो एक ऊंचे पर चढ़ गया। डायन भी सुंदर लद्दकी बनकर नीचे बैठ गई। फिर चोर ने देखा कि वो तो एक जंगल में है। किस्मत से उसी जंगल में राज्य का राजा और उसका वजीर शिकार कर रहे थे। तभी वजीर ने उस डायन को देखा और राजा को बताया कि वो पेड़ के पास बहुत ही सुंदर लद्दकी बैठी हैं। राजा वहां गया और देखा लद्दकी वाक्य बाकमाल सुंदर थी। राजा मोहित हो गया उस पर। राजा पास गया तो पता चला ऊपर चोर भी है। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? लद्दकी बोली, मेरा पति मेरे पास नहीं आता। देखो ना, वह कितनी ऊपर चढ़ी आकर बैठा है। राजा ने कहा, क्या हुआ युवक, तुम अपनी पत्नी को ऐसे क्यों छोड़ दे रहे हो? चोर बोला, अगर आपको दया आ रही है तो आप ले जाओ इसे। राजा बोला, हम ले जाते, मगर इसकी भी मर्जी होनी चाहिए। चोर बोला, ले जाओ जैसे मर्जी। राजा ने लद्दकी से पूछा तो वो मान गई। राजा ने खुश होकर वजीर से कहकर चोर को सोना चांदी हीरे मोती दे दिए। राजा लद्दकी, जो कि डायन थी, उसे अपने राजमहल ले गया
और चोर सोना लेकर भाग गया कहीं दूर। अब कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। जब राजा डायन को अपने महल लाया तो उसे खबर मिली कि उसकी 6 रानियां पेट से हैं। राजा और भी ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि यह सब लद्दकी की बदौलत हुआ। राजा के महल में जश्न का माहौल था। राजा ने उस डायन लद्दकी से बड़ी धूमधाम से शादी की और उसे ऊंचा दर्जा दिया। अब जो राज्य में होने वाला था किसी को नहीं पता था। अब हर रात राजा के महल में कभी गाय, कभी कोई भैंस मरने लगी। बहुत वैद्य हकीम आए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब राजा फिर दुखी हो गया। उधर डायन पूरा राज्य खाने की सोच रही थी। उसने सोचा क्यों ना पहले रानियों को निकाला जाए, क्योंकि वह राजा को वारिस देने वाली थी। अभी यहाँ पता चलता है कि रानियां, जो कि अंधी हो गई थी, वह उस डायन की मां की वजह से थी। क्योंकि जो डायन की मां थी, उसने भी ऐसे ही बहुत कहर मचाया था अपने समय में। रानियों के माँ बाप को कहा था कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो वह उसे दे, अगर ना दिया तो शादी के बाद वह अंधे हो जाएंगे। इसीलिए रानियां अंधी हो गई थीं। अब जो डायन थी उसने सोचा कि इनको महल से निकालूं। उसने रात को राजा का शाही घोड़ा खा लिया और उसका खून रानियों के मुंह पे लगा दिया। सुबह महल में खबर उड़ी कि घोड़ा अंधी रानियों ने खा लिया। बाकी सभी इल्जाम रानियों के ऊपर आ गए। राजा गुस्से में उनको जंगल में छोड़ दिया। जब रानियां को जंगल में छोड़ा गया तो वह कुछ दिन तो भूख प्यास से रह चुकी थी, पर अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वह आंधी तो थी, कहीं आज नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने जो बच्चे पैदा हुए, अपने बच्चों को खा लिया और एक रानी का बेटा हुआ और एक को बेटी हुई तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को संभाल लिया। वह 6 की 6 उन्हें दूध पिलाने लगी। तभी कोई बुद्धा जंगल में उनको मिला। उसने उन सभी को अपनी कुटिया में शरण दी। ऐसे ही 10 साल बीत गए। अब बुद्धा मर गया तो उन्हें कोई खाना देने वाला नहीं था। एक समय की बात है, किसी राज्य का राजा था जिसकी 6 रानियां थीं और वो 6 की 6 की किसी कारणवश अंधी हो चुकी थी और उन सब के कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण राजा काफी दुखी रहता था। और उसी राज्य में 7 चोर रहते थे। वो सातों चोर चोरी कर कर थक चुके थे। अब वो इज्जत से जीना चाहते थे। उन्होंने सोचा एक बड़ी डिदा हाथ मारते हैं और फिर आराम से जिंदगी जिएंगे। तो वो दूसरे राज्य में चोरी करने गए। वहां पर किसी डायन का कहर था और वो डायन आदमखोर थी। चोरों को नहीं पता था और वो रात को उसी राज्य में चोरी करने पहुंच गए। जिस मोहल्ले में वो चोरी करने पहुंचे वहीं डायन एक मोटी तकड़ी डीढ़ी भैंस बनकर बैठी थी। चोरों ने देखा तो वह दंग रह गए कि भैंस इतनी सुंदर और तंदुरुस्त। उन्होंने सोचा कि भैंस को ही चोरी कर लेते हैं और इसका दूध बेचेंगे और आराम से जिंदगी काटेंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि यह भैंस भैंस नहीं बल्कि डायन है। वह रातों रात उस राज्य से भैंस को चोरी करके अपने राज्य में ले आए। सुबह हुई तो उन्होंने उस भैंस के चारे पानी का इंतजाम किया और साथ में मिलकर एकजुट होकर कसम खाई कि वह सातों भैंस का मिलकर ख्याल रखेंगे और जो उसका दूध होगा उसे बेचकर गुजरा करेंगे और कभी भी चोरी नहीं करेंगे। जब उन्होंने यह कसम खाई तो कोई भैंस के लिए चारा लेने, कोई पानी लेने और कोई उसे नहलाने लगा और कोई उसके लिए पौष्टिक आहार बाजार से खरीदने गया। जब शाम को सब इकट्ठा हो गया तो उन्होंने भैंस को एक खूंटे पर बांधा और उसका दूध निकाला। दूध काफी निकाला। उन्होंने दूध को बाजार में बेच दिया। उससे काफी अच्छा मुनाफा हुआ तो उन्होंने ऐसे ही अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते एक हफ्ता बीता ही था। सब खुश थे कि चोरी से छुटकारा मिला। फिर तभी एक रात को डायन की भूख जगी। उसने मौका देखा और रात को एक को जिंदा निगल गई।
सुबह हुई तो सभी ने उसको ढूंढा, पर वो ना मिलने की वजह से उन्होंने बातें बनाई कि वो भाग गया क्योंकि उससे मेहनत नहीं होती थी। उन्होंने अपना काम जारी रखा। फिर रात हुई, भैंस ने डायन का रूप लिया और एक और को निगल गई। सुबह फिर वही बातें बनी कि उन दोनों की आपस में सलाह थी भागने की। फिर हर रात एक के बाद एक सबको निगल गई। दो चोर बच गए। उन दोनों ने कहा एक दूसरे से कि सभी भाग गए, हम बचे हैं। हम आज रात को स्क्वाश को एक दूसरे को अपने से बांध के सोएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। एक शक था भैंस पर, तो वो नहीं सोया। वो जागता रहा। फिर जो उसने देखा तो वह कांपने लगा। सुबह हुई तो उसने सोचा कि भाग नहीं सकता, तो उसने बहाना लगाया कि चारा लेने जाता हूं। फिर उसने भैंस से कहा देख ले, तुझे और मुझे छोड़ धकर सभी भाग गए। मैं अभी तेरे हरी घास लाता हूं। वो चल पुड़ा और चलता गया। एक दो मील पहुंचा तो डायन को पता चल गया। वो उसके पीछे भागी औरत बनकर चोर भी भागने लगा। वो एक ऊंचे पेड़ दे फिर दी गया। डायन भी सुंदर लद्दकी बनकर नीचे बैठ गई। फिर चोर ने देखा कि वो तो एक जंगल में है। किस्मत से उसी जंगल में राज्य का राजा और उसका वजीर शिकार कर रहे थे। तभी वजीर ने उस डायन को देखा और राजा को बताया कि वो पेड़ के के पास बहुत ही सुंदर लद्दकी बैठी हैं। राजा वहां गया और देखा लद्दकी वाक्य बाकमाल सुंदर थी। राजा मोहित हो गया उस पर। राजा पास गया तो पता चला ऊपर चोर भी है। राजा ने पूछा कौन हो तुम? लद्दकी बोली मेरा पति मेरे पास नहीं आता। देखो ना वह कितनी ऊपर चढ़ी रह कर बैठा है। राजा ने कहा क्या हुआ युवक, तुम अपनी पत्नी को ऐसे क्यों छोड़ दे रहे हो? चोर बोला अगर आपको दया आ रही है तो आप ले जाओ इसे। राजा बोला हम ले जाते, मगर इसकी भी मर्जी होनी चाहिए। चोर बोला ले जाओ, जैसे मर्जी। राजा ने लद्दकी से पूछा तो वो मान गई। राजा ने खुश होकर वजीर से कहकर चोर को सोना चांदी हीरे मोती दे दिए। राजा लद्दकी जो कि डायन थी उसे अपने राजमहल ले गया और चोर सोना लेकर भाग गया कहीं दूर। अब कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। जब राजा डायन को अपने महल लाया तो उसे खबर मिली कि उसकी 6 रानियां पेट से हैं। राजा और भी ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि ये सब लद्दकी की बदौलत हुआ। राजा के महल में जश्न का माहौल था। राजा ने उस डायन लद्दकी से बड़ी धूमधाम से शादी की और उसे ऊंचा दर्जा दिया। अब जो राज्य में होने वाला था किसी को नहीं पता था। अब हर रात राजा के महल में कभी गाय, कभी कोई भैंस मरने लगी। बहुत वैद्य हकीम आए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब राजा फिर दुखी हो गया। उधर डायन पूरा राज्य खाने की सोच रही थी। उसने सोचा क्यों ना पहले रानियों को निकाला जाए, क्योंकि वह राजा को वारिस देने वाली थी। अभी यहां पता चलता है कि रानियां जो कि अंधी हो गई थी, वह उस डायन की मां की वजह से थी। क्योंकि जो डायन की मां थी उसने भी ऐसे ही बहुत कहर मचाया था अपने समय में। रानियों के माँ बाप को कहा था कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो वह उसे दे, अगर ना दिया तो शादी के बाद वह हम अंधे हो जाएंगे। इसीलिए रानियां अंधी हो गई थीं। अब जो डायन थी उसने सोचा कि इनको महल से निकालूं। उसने रात को राजा का शाही घोद्दा खा लिया और उसका खून रानियों के मुंह पे लगा दिया। सुबह महल में खबर उड़ी कि घोद्दा अंधी रानियों ने खा लिया। बाकी सभी इल्जाम रानियों के ऊपर आ गए। राजा गुस्से में उनको जंगल में छोड़ दिया। जब रानियां को जंगल में छोड़ा गया तो वह कुछ दिन तो भूख प्यास से रह चुकी थी, पर अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि वह आंधी तो थी, कहीं आ जा नहीं सकती थी। इसीलिए उन्होंने जो बच्चे पैदा हुए अपने बच्चों को खा लिया और एक रानी का बेटा हुआ और एक को बेटी हुई तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को संभाल लिया। वह 6 की 6 उन्हें दूध पिलाने लगी। तभी कोई बुद्धा जंगल में उनको मिला। उसने उन सभी को अपनी कुटिया में शरण दी।
ऐसे ही 16 साल बीत गए। अब बुद्धा मर गया तो उन्हें कोई खाना देने वाला नहीं था। अब वह लड़का और लड़की बड़े हो चुके थे। अब उन्हें कोई काम तो नहीं आता था, पर उन्हें बूढ़े के साथ जाकर यह पता था कि मांग के खाना मिल जाता है। इसलिए हम दोनों बहन भाई ने मांगना शुरू कर दिया। वह राज्य में जाकर घरों से खाना मांग के लेट और अपनी 6 माओं का पेट भर दे। ऐसे ही दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, तो डायन को पता चला कि शेर आ गया तो जिंदा है, और उनके बच्चे दो, जो कि हर घर से भीख मांग के लेकर जाते हैं, लेकिन राजमहल में नहीं आते, क्योंकि रानियों ने उन्हें समझाया था कि राजमहल में कभी मांगने ना जाना। अब डायन को यह देखकर बहुत जलन हुई कि वह जनता कैसे हैं। उसने राजा जी से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। राजा ने बोला, तुम्हारे पेट का दर्द कैसे सही होगा? उसने बोला कि राज्य में एक लड़की और लड़का भीख मांगने आते हैं। वह बहुत से घरों में जाते हैं, लेकिन राजमहल में नहीं आते, तो उन्हें राजमहल में लेकर आओ। अब राजा ने उन्हें महल में बुलाया और रानी ने खुद अपने हाथ से रोटी बनाकर उन दोनों की दी। रानी यह ध्यान रखा कि राजा को यह पता ना चले कि रानी ने खाने में जहर मिलाया है, और साथ इस बात का भी ध्यान रखा कि राजा को यह भी पता ना चले कि वह दोनों बच्चे राजा के हैं। अब वह दोनों बहन भाई खाना लेकर जाने लगे। जैसे ही वे राजमहल से थोड़ा बाहर आए तो उनको एक कुत्ते ने अपना शुरू कर दिया। अब कुत्ता भौंकने लगा तो वह दोनों भाग उठे। जैसे ही वह भी भेज उनके हाथ से पूरा खाना गिर गया और कुत्ते ने को खाना खा लिया। लड़के ने देखा कि खाना खाते ही कुत्ता मर गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि रानी ने उसके खाने में जहर मिलाया था। अब उस लड़के को यह पता चल गया था कि रानी ही उनकी दुश्मन है। इसीलिए उनकी जो माओ ने उनको राजमहल में आने से रोका था। उधर डायन को भी पता चल गया था कि खाना कुत्ते ने खा लिया और मर गया। डायन ने फिर राजा से कहा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। राजा ने बोला भी है, तुम्हारा पेट दर्द कैसे सही होगा? उसने कहा कि इस लड़के को वापस बुलाया जाए और मेरे में के भेजा जाए, वहां से जड़ी बूटी लाने के लिए। राजा मजबूर था कि लड़के को बुलाया और अपनी रानी के कहे अनुसार उसे लड़के को उसके मायके भेज दिया। रानी ने उस लड़के को खाना दिया और बोला, रास्ते में कहीं खा लेना। अब रानी ने फिर से इस खाने में जहर मिलाया था। लड़का खाना लेकर चल पड़ा। लड़का रास्ते में किसी मंदिर के बीच में सो गया, तो उसका जो खाना था वह कौवा ने खा लिया। अब जैसे कौवे खाना खाते हुए मर जाते। लड़के को फिर बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि कौवे मर गए हैं। अगर वह खाना खा लेता तो उसका क्या होता? लड़का गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह उस डायन के मायके जाकर उसकी माँ से मिला। अब लड़के ने यहाँ बुरी होशियारी इस्तेमाल की। उसने उसे डायन की माँ को यह नहीं बताया कि वह उस डायन का सौतेला बेटा है। उसने कहा कि नानी माँ, मुझे माँ ने भेजा है। कहा है कि पेट दर्द की जड़ी जड़ी बूटी चाहिए, तो उसे डायन की माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम ले जाना जड़ी बूटी, पहले नानी के पास कुछ दिन तो रुक जाओ। वह उसे डायन की माँ की बात मान के वहां रुक गया। उसने देखा कि उसकी नानी के घर घड़े बहुत हैं। उसने पूछा, नानी, इन गधों में क्या है? उससे डायन की माँ ने बताया कि इन घरों में राजा की 6 रानियों की आंखें हैं। लड़का चौंक गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। फिर उसने देखा कि एक पिंजरे में तोता बंद है। उसने पूछा, नहीं, यह तोता कि उसे पिंजरे में बंद करके रखा है? तो डायन बोली, यह तोता नहीं बेटा, यह तो तेरी नानी की जान है। लड़का बोला, वह कैसे? तो डायन ने कहा, बेटा, ये ऐसे है कि तेरी नानी को कोई अगर मार भी दे तो तब भी तेरी नानी नहीं मारेगी, क्योंकि जब तक यह तोता जिंदा है तेरी नानी जिंदा है, क्योंकि इस तोते की जान में तेरी नानी की जान है। अगर यह तोता मर गया तो तेरी नानी भी मर जाएगी, लेकिन इस राज को राज ही रखना बेटा। तू मेरा नाती है, इसलिए तुम्हें बताया है। ठीक है नानी, ये राज राज ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
फिर जब रात हुई तो लड़के ने उसे तोते को पिंजरे से निकालकर उसकी गर्दन को मरोड़ दिया और तोता मर गया। और उसकी जो डायन नहीं थी वह भी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे ही भस्म बन गई। और लड़के ने घरों को उठाया और अपने राजमहल की तरफ रवाना हो गया। अब जब डायन के पास जो दिव्य दृष्टि थी उसने उसे दृष्टि से देखा कि लड़का क्या कर रहा है। जब उसने देखा कि उसकी मां को मार दिया गया है तो वह गुस्से में उसे लड़के के पास आ गई। उसने देखा कि लड़का जल्दी से महल की तरफ बढ़ रहा है तो वह एक मुर्गी का रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी मां की आंखें खाने के लिए आगे बढ़ी। तो लड़के ने उस मुर्गी को पकड़ लिया और उसकी एक टांग तोड़ दी। जैसे ही इसकी एक टांग तोड़ दी तो वह एक टांग पर भागते हुए फिर आ गई। उसने घड़े में मुंह डाल लड़के ने फिर उसकी दूसरी टांग से पकड़ लिया और दूसरी टांग भी तोड़ दी। अब डायन की दोनों टांगें टूट चुकी थी तो उसने फिर से अपने पंखों के सहारे उड़कर घड़े में अपनी चोंच डाली। लड़के ने पंखों से पड़कर उसके दोनों पंख तोड़ दिए। अब डायन पूरी तरह निर्बल हो चुकी थी तो उसने उसे डायन की गर्दन को भी मरोड़ दिया। जैसे उसकी गर्दन मरोड़ दी गई तो वह डायन मर गई और भस्म में बदल गई। इस तरह लड़के ने उसे डायन का अंत किया और राजमहल में आया। राजमहल में आया और उसने राजा को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और उसने लड़के से माफ़ी मांगी और पूछा, कहीं तुम्हारी माँ कहाँ है? तो लड़के ने बोला, मेरी माँ नहीं, मेरी 5 माँ और भी है और एक बहन भी है। मैं उनको भी राजमहल में लाऊंगा। जब तक आप हमसे माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं उन्हें यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। लड़के ने अपनी माँ और अपनी माँ को और अपनी 5 माँ को आंखें दी। जैसे उनकी आंखें उनकी आंखों पर लगी तो उन्हें सब दिखाई देने लगा। इस तरह राज्य में फिर से खुशी लौट आई और राजा भी अब सुख से मर सकता था, क्योंकि उसके पास एक वारिस था और एक बेटी भी थी, जो कि राजा के बेटे ने पूरी कहानी का अंत ही बदल दिया था। अब वह सब खुशी से रहने लगे। राज्य आबाद हो गया।